नमस्कार दोस्तों। बहुत वक्त लगा इस वीडियो के लिए खुद को तैयार करने में। 1 घंटे तक मैं सोचता रहा, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बात कैसे शुरू करूं, क्योंकि जो वीडियो अभी मैंने देखा है और जो जिसका जिक्र मैं करने वाला हूं, वैसा वीडियो पिछले 50 दिनों के लॉकडाउन के दौरान उतना त्रासद, उतना परेशान करने वाला, उतना विचलित करने वाला मैंने नहीं देखा। हालांकि हादसे, दुर्घटनाएं और परेशानियां बहुत देखी, लेकिन इस वीडियो में क्या है ऐसा? महाराष्ट्र से ट्रक से चला मजदूरों का जत्था, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे। मध्य प्रदेश में सागर छतरपुर के पास वो ट्रक पलट गई। 6 मजदूरों की या 6 लोगों की मौत हो गई, उसमें महिलाएं भी हैं। और जो वीडियो दिख रहा है, मुंबई के एक पत्रकार अनुराग द्वारी के ट्विटर पर सबसे पहले मैंने देखा। सड़क के किनारे लाशें गिरी हुई हैं, लाशें बिखरी हुई हैं, शब्द भी मेरे लड़खड़ा रहे। शायद एक मां की लाश है और उसके बगल में उसका बच्चा है। माफ करें, मैं 4-5 बार कोशिश कर रहा हूं। वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आ रही है। 1-2 और बच्चों की आवाज है। मां का बेजान जिस्म पर है। छठी बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहना तो होगा। सड़क के किनारे की तस्वीरें, ट्रक पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। कुछ और लाशें हैं, 2-3 बच्चे हैं। उस 37 सेकंड के वीडियो में उस बच्चे की चीख पुकार जो मां के पास है, शायद वो बच्चा समझ रहा है, मां को उठाने की कोशिश कर रहा है। उस मासूम को क्या पता कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करें, मैं भावुक हो रहा हूं। क्या तस्वीरें और त्रासदी तो हमने तब भी देखी थी जब औरंगाबाद की पटरी पर 16 मजदूरों की मौत के बाद रोटियां बिखरी हुई थी। रात भर में, अभी बीते रात में औरैया से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हादसों की कई तस्वीरें आई। औरैया में भी 24 मजदूर मर गए और अलग अलग जगहों की रात के हादसे की तस्वीरें सब भूल गया, लॉस्ट हो गया सब, जब से इस वीडियो को मैंने देखा। और बार बार देख भी रहा हूं। हम सब अभिशप्त हैं ये देखने को। मुझे उम्मीद है कि सरकार, सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वीडियो को देखकर कम से कम आज उनकी आत्मा जगेगी। उनके भीतर का पिता, उनके भीतर का भाई, उनके भीतर का इंसान, उनके भीतर का नागरिक सब पैदा होगा, जगेगा और कहेगा कि इसे रोकना बहुत जरूरी है। इसे रोकना जरूरी है। सड़कों पर इस तरह से मजदूर निकल रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जिसमें बच्चा अपनी मां से सटकर बिलख रहा है, क्या हमने सोचा था कि ऐसी त्रासद तस्वीरें हम देखेंगे? लॉकडाउन के बाद हम सब ने समर्थन किया। आज भी मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी इन मजदूरों के लिए, बार बार कहने, बार बार वायदे करने, बार बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सड़कों पर इस तरह से मजदूर निकल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, हर रोज मारे जा रहे हैं।
200 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी होगी, ये आंकड़ा मुझे नहीं पता, क्योंकि हर रोज उस आंकड़े में 10-20 का इजाफा होता है। 3 दिन पहले एक रात में 16 मजदूर मारे गए थे सहारनपुर मुजफ्फरनगर के पास। अभी औरैया में 24 मजदूर मारे गए। 2-3 जगह की और अभी जानकारी इकट्ठा करके मैंने लिखा था, लेकिन सब भूल गया मैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें मौत 6 हुई है। मौतों का आंकड़ा देखेंगे औरैया में 24 या 6, ऐसे आंकड़े जोड़ते रहिए। हो सकता है थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि शिवराज सिंह सरकार ने 5-5 लाख देने का ऐलान कर दिया, या कुछ ज्यादा किसी सरकार ने कर दिया, 10 लाख कर दिया, कुछ उद्धव ठाकरे ने दे दिया, कुछ भी हो गया। सब चिंता व्यक्त कर देंगे इस पर, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक औरैया पर सब कर चुके हैं। और उस रात भी जब 16 मजदूरों की मौत हुई थी तब भी सबने की। लेकिन क्या ये रुक रहा है? क्या कभी रुकेगा या नहीं रुकेगा? दोस्तों माफ करें, मैं अपने को नियंत्रित करके मुझे बात तो कहनी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कल दूसरी बार एक सर्कुलर आया, निर्देश आया 4 दिन के भीतर। पहला 11 तारीख को था, दूसरा 15 तारीख को। उस सर्कुलर में अजय भल्ला जो गृह सचिव हैं, उनकी तरफ से राज्यों को इस सर्कुलर भेजा गया। उस सर्कुलर में नसीहत दी गई, निर्देश दिया गया, कहा गया हूबहू वही बात जो 11 मई के सर्कुलर में था, उसका जिक्र करते हुए उसकी याद दिलाते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी गई है। और उसमें कहा गया कि हमने पहले ही कहा था कि सड़क और पटरी पर मजदूर न चले, अगर चले तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें शेल्टर होम ले जाया जाए, खाने पीने के इंतजाम के बाद बसों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए भेजा जाए। ये पिछली चिट्ठी का हवाला देकर गृह मंत्रालय ने कल कहा, यानी 15 तारीख को। पिछली बार चिट्ठी 11 तारीख को थी। मैं मानता हूं गृह सचिव लिख रहे हैं तो अमित शाह की तरफ से लिख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसलिए मैं जो भी आज कह रहा हूं अमित शाह को एड्रेस कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। फिर भी उसी चिट्ठी में लिखा गया, फिर भी नोटिस किया जा रहा है कि ये घटनाएं हो रही हैं, इसलिए याद दिलाया जा रहा है कि दोबारा राज्य सरकारों के, और उसी में कहा गया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो मजदूर घर जाना चाहें उन्हें पहुंचाया जाए, ट्रेन या बस से उन्हें पहुंचाया जाए, उन्हें समझाया जाए और शेल्टर होम में रखा जाए और फिर ट्रेन या बस से उन्हें पहुंचाया जाए। और उसमें लिखा हुआ आखिर में कि रेलवे हर रोज 100 श्रमिक स्पेशल चला रहा है। अगर आप लोग, राज्य सरकारें चाहे तो ज्यादा भी चल सकती है। आप लोग सुनिश्चित करें कि मजदूर पटरी पर और सड़कों पर न चले। चलिए, एक पहलू तो पटरी और सड़क का है, और दूसरा पहलू इस तरह से ट्रक पर वो 3000, 2000, 4000 रुपए भी दे रहे हैं। टैंकर में जा रहे हैं, कंटेनर में जा रहे हैं, मिक्सर में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, टेम्पो में जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं। हर रोज मर रहे, पैदल जाते जाते मर जा रहा है, साइकिल पर जाते जाते मौत हो जा रही है, ट्रक से जा रहा है, टकरा कर 24 मजदूर मर जा रहे हैं। और ये ट्रक से जा रहे थे, ये तो इन्होंने तो यही सोचा होगा कि किराया भी दिया होगा, ट्रक वाले को हायर किया होगा, महाराष्ट्र से चले होंगे और उसके बाद छतरपुर में, सागर के पास इनकी मौत हो गई। माफ करें, सागर के पास, मध्य प्रदेश में। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार कर रही है कि लगातार महाराष्ट्र से इतने मजदूरों का पलायन हो रहा है और उसके बाद ट्रक से, बस से, पैदल मजदूर चल रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि पहले तय करते कि इनके लिए श्रमिक ट्रेनें चले और उसके बाद चले। लेकिन महाराष्ट्र पर आने से पहले सारी सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी की बात करते हुए गृह मंत्रालय के जो ऑर्डर है उस पर मैं भटक गया हूं, माफ करेंगे आप। कोशिश करूंगा कि किसी ढंग से इस वीडियो को पूरा करूं। गृह मंत्रालय के सर्कुलर का क्या किसी राज्य सरकार के लिए कोई मायने नहीं है? गृह मंत्रालय के निर्देशों का क्या किसी राज्य सरकार के लिए कोई मायने नहीं है? और क्या राज्य सरकारों की खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां लोग मजदूर, पहले तो भूख की समस्या, एक वक्त का खाना मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं परेशान है, और उसके बाद इस तरह से वो जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। क्या किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसको आगे बढ़ाते हैं और तथ्यों के तौर पर आपको बताता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ तैयारी कर रहा था, कुछ 1-2 लोगों को बोलकर मैंने कुछ वीडियो शूट करवाए थे, ताकि आज मैं देखना चाहता था कि क्या गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद भी मजदूर, दूसरे आदेश के बाद भी क्या मजदूर सड़कों पर वैसे ही चल रहे हैं? क्या सड़कों पर पैदल चल रहे हैं? क्या उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? इसलिए मैंने भी कुछ शूट करवाया।
और मैं चाह रहा था वही कहानी, वही जो मैंने देखा या हमारे रिपोर्टर ने देखा, माफ करें, वो मैं आपको बताता, जो हमारे सहयोगी पत्रकार ने देखा। लेकिन उसके बीच में ये वीडियो आ गया जो मुझे विचलित कर गया, पूरा सिंक मेरा आउट हो गया। खैर, तो गृह मंत्रालय का यह आदेश, निर्देश, उसके बाद मैंने सुना योगी आदित्यनाथ को। कुछ वीडियो मैं अब दिखाने वाला हूं, और आप देखिए कि एक हादसा हुआ है, औरैया में भी हुआ और अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं रात में ही। हो सकता है रात भर के आंकड़े अगर देखें तो 40 मजदूरों की मौत हो चुकी होगी। लेकिन आपको बताने जा रहा हूं वीडियो के जरिए कि अभी भी वो ऐसा ही हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, मोदी जी और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह चौहान जी, खट्टर जी, नीतीश जी, हेमंत सोरेन जी, अभी भी आप लोग नहीं जगे। और जगने का मतलब ये नहीं कि हमने कर दिया और कर रहे हैं। अगर आप उस तरह से मुस्तैदी से आपने काम नहीं किया तो हो सकता है ये आंकड़ा, एक स्थिति ऐसी आ जाए कि जितने लोग कोरोना से मरे उससे ज्यादा सड़कों पर मर जाए, बिलखते हुए मर जाए, भूखों मर जाए। उसके बाद कहते रहिएगा, दुनिया को बताते रहिएगा कि हमारे यहां कोरोना से इतने मरे और भूख और सड़कों पर हादसों में इतने मरे।